कहते हैं, रिश्ते धागों से नहीं, एहसासों से बंधे होते हैं। पर कभी-कभी ये धागे इतने उलझ जाते हैं कि एहसास भी बिखरने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ रिश्तों की मिठास और कड़वाहट के बीच एक बहू ने अपने हक के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए आवाज उठाई। यह कहानी विमला जी के उस आंगन की है, जहाँ उनका हृदय अपनी दो बेटियों, शादीशुदा सिम्मी और छोटी बेटी के लिए धड़कता था। घर में रौनक थी, पर विमला जी की आंखों में एक खास चमक तब आती जब बेटियों का जिक्र होता। इसी आंगन में एक और आत्मा रहती थी, उनकी बहू रानी, जो उनके बेटे अजय की पत्नी थी। रानी, जो इस घर को अपना मानती थी, एक शांत नदी सी थी, जो बिना शोर किए बस बहती रहती थी। एक दोपहर विमला जी अपनी पुरानी सहेली से फोन पर बतिया रही थी। उनकी आवाज में बेटी सिम्मी के बिछो का दर्द साफ झलक रहा था। जब से सिम्मी की डोली उठी है ना, घर में जैसे सन्नाटा छा गया है। उन्होंने गहरी सांस ली। वो तो मेरी शक्कर थी, इतनी मीठी कि पूरे घर में घुल मिल जाती थी। सहेली ने सांत्वना दी। अरे, तुम्हारे पास बहू तो है, रानी। फिर ये सूनापन कैसा? विमला जी की आवाज में अचानक एक तीखापन आ गया। कहाँ वो मेरी शक्कर सी बेटी, और कहाँ यह बहू? यह तो बस नमक सी है, रूखी सूखी, अपनी ही धुन में रहती है। मेरी सिम्मी की बराबरी कहाँ कर पाएगी यह? रसोई में खड़ी रानी के हाथ अचानक ठिठक गए। मसालों की खुशबू भी उसे बेस्वाद लगने लगी थी। हर शब्द एक तीर बनकर उसके हृदय में उतर रहा था। नमकीन, रूखी सूखी, ये शब्द नहीं थे, ये उसकी पहचान पर एक सवालिया निशान थे। क्या सच में वह इतनी बेमानी थी कि उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता? उसकी आंखों में नमी उतर आई, पर उसने एक भी आवाज नहीं की। उस रात जब चांदनी घर के आंगन में उतरी, रानी का दिल आंसुओं से भीगा था। वह चुपचाप अपनी दादी सास पार्वती जी के पास जा बैठी। पार्वती जी, जिनकी उम्र उनकी आंखों में ज्ञान की रोशनी बनकर चमकती थी, उन्होंने रानी के माथे पर हाथ फेरा। रानी ने सिसकते हुए वो सारी बातें बताईं जो उसने सुनी थी। पार्वती जी ने धैर्य से सुना, फिर एक गहरी सांस ली। बेटी रानी, हर इंसान का अपना रंग, अपना स्वाद होता है। कोई शक्कर की तरह मीठा होता है, कोई नमक की तरह तीखा, पर हर स्वाद का अपना महत्व है। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम कल से सब्जी में नमक मत डालना। रानी ने चौंक कर देखा, पर पार्वती जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रानी ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। अगले दिन दोपहर के भोजन पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहला कौर मुंह में जाते ही अजय ने कहा, माँ जी, आज सब्जी में नमक नहीं है, है क्या? विमला जी ने बड़ी सहजता से कहा, हाँ, मैंने ही रानी को बोला था आज नमक न डाले। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना। तभी पार्वती जी की आवाज गूंजी। उनकी नजर विमला जी पर टिकी थी। विमला, उन्होंने कहा, तुम तो कहती हो तुम्हारी बेटी शक्कर की तरह मीठी थी। शक्कर यानी मीठा तो तुम छोड़ सकती हो, महीनों बिना मिठाई के रह सकती हो, पर यह नमक, नमक के बिना क्या एक निवाला भी गले से उतरेगा? नमक के बिना तो खाने का कोई स्वाद ही नहीं है। विमला जी का चेहरा फिका पड़ गया। उनके हाथों के निवाले बीच में ही रुक गए। उन्हें अपनी कही बातें याद आ गईं, और आज उन शब्दों का असली अर्थ सामने था। पार्वती जी ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में सांत्वना और सच्चाई दोनों थी। सोचो विमला, उन्होंने कहा, जब तुम बीमार पड़ती हो तो कौन तुम्हें समय पर दवाइयाँ देता है? कौन तुम्हारी सेवा करता है?
जब तुम बैठी होती हो और तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो कौन बिना कहे तुम्हारे पास आ जाता है? तुम्हारी बेटी तो अपने घर पर अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है। यहाँ तो यह रानी ही है जो हर पल, हर सांस में इस घर के साथ खड़ी है। क्या उसका यह हक नहीं कि उसे भी उतना ही प्यार और सम्मान मिले जितनी तुम्हारी शक्कर सी बेटी को मिलता है? विमला जी की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उनके मन पर पड़ा पर्दा जैसे हट गया था। उन्हें अपने शब्दों की कड़वाहट और अपने पूर्वाग्रह का एहसास हुआ। उन्होंने कभी रानी के निस्वार्थ समर्पण को उस प्यार भरी नजर से नहीं देखा था, जिस नजर से एक माँ अपनी बेटी को देखती है। अगले कुछ दिन विमला जी ने गहरी आत्ममंथन में बिताए। पार्वती जी की बातें उनके कानों में गूंजती रहती। उन्हें याद आया कि कैसे रानी ने बिना किसी शिकायत के हर मुश्किल में घर को संभाला था। एक शाम विमला जी ने रानी को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी और आंखों में पछतावे की नमी। उन्होंने रानी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, रानी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बेटी की याद में इतनी खो गई थी कि तेरी कीमत पहचान ही नहीं पाई। तूने इस घर को अपनी मेहनत से सींचा है, इसे प्यार से महकाया है। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। मेरे कटु शब्दों का बुरा मत मानना। रानी की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। उसने तुरंत झुककर विमला जी के पैर छुए। माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। मुझे तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए था। उस पल उनके बीच की सारी दीवारें ढह गईं। उस दिन के बाद विमला जी के घर का आंगन फिर से गुलजार हो गया। अब वहां तुलना की नहीं, बल्कि समझ और सम्मान की सुगंध फैलती थी। विमला जी ने रानी को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी माना। उन्होंने सीख लिया था कि शक्कर और नमक दोनों ही जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं। एक के बिना मीठा अधूरा है, तो दूसरे के बिना सारा स्वाद बेमानी। रिश्तों का असली स्वाद उनकी तुलना करने में नहीं, बल्कि उन्हें उनके अपने रूप में स्वीकार करने और उनमें प्यार घोलने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि रिश्तों में तुलना करना कितना गलत है। हर व्यक्ति अपनी जगह अनमोल होता है। हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और प्यार से हर रिश्ते को सींचना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।